नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि रिजल्ट जो है किस मेथड से दिया जाएगा, रिजल्ट प्रोसेस क्या होगा, स्केलिंग या मिक्स्ड क्या हो सकता है प्रोसेस। इसमें फ़ायदा 13 दिसंबर को होगा कि 4 जनवरी को दोनों विषयों पर बात करेंगे। और कितने मार्क्स आपके हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मेनली हम रिजल्ट के प्रोसेस पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है कि रिजल्ट का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको याद होगा कि जब एग्ज़ाम चल रहे थे, उस टाइम एग्ज़ाम हो गए थे, उस समय प्रोटेस्ट हो रहा था और उस समय लग रहा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा। उस समय एक विषय काफ़ी चर्चा में था और स्केलिंग से होगा रिजल्ट कि कैसे होगा। तो उसमें जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उन्होंने एक बात कहा था, एग्ज़ाम कंट्रोलर और सचिव ने जो सेक्रेटरी हैं बीपीएससी को, उन्होंने एक बात कहा था कि रिजल्ट का जो प्रोसेस होगा वो स्केलिंग होगा। क्योंकि कई न्यूज़ चैनल वाले जब उनका इंटरव्यू लिए थे तो उन्होंने कहा था स्केलिंग मेथड से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को पब्लिश करेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात ये हो जाती है कि स्केलिंग प्रोसेस हमने ऑलरेडी आपको पहले कई बार बताया है, लेकिन एक बार मैं बता दूं कि स्केलिंग मेथड्स आपके कैसे होगा, क्या कितनी चांसेस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट जो होगा स्केलिंग मेथड से दिया जाएगा। और एक प्रोसेस वाइज मैं एकदम क्लियर कट समझा देता हूँ। अब स्केलिंग होगा तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान। और मैं 10% पॉसिबिलिटी मान सकता हूँ कि रिजल्ट मिक्स भी दिया जा सकता है, 10% के चांसेस हैं। ठीक है, अब दोनों को मेथड को हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जिनको भी लग रहा है कि मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, आगे मैं बता दूंगा कितना रहे तो आप एकदम बिल्कुल श्योर हैं, वो मेंस स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर अगर चाहते हैं कि कोई गाइडेंस तो हमारे स्तर पे आप कर सकते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी डाल रखे हैं, मौर्यन आर्ट हो गया या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म आज हमने डाल रखा है। हमारे पुराने बैचेस लगातार रन कर रहे हैं, उसके साथ ही हम कल से एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो होगा 16 जनवरी से, कि इसमें हम लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम और पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम रखे हैं। सबसे हम अलग रखे हैं, आंसर राइटिंग में केवल क्वेश्चन जाता है, आंसर लिखा जाता है, चेक करके भेज दिया जाता है, मॉडल आंसर दे दिया जाता है। लेकिन ये पर्सनल मेंटरशिप है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें 20 टेस्ट नहीं, मैं मान के चलता हूँ 30 के आसपास टेस्ट होंगे। सेक्शनल फुल लेंथ दोनों होगा। सेक्शनल से हम पूरा सिलेबस पहले कवर करवाएंगे। एक सप्ताह में 3 टेस्ट, GS1 GS2 ऐसे का होगा। टेस्ट टॉपिक पहले दे दिए जाएंगे, उसके नोट्स पहले दे दिए जाएंगे, मटेरियल पहले। और मार्केट का एकदम स्टैंडर्ड नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल आप जानते ही हैं जो कि एकदम प्रचलित है, उसी को हम लोग देने की कोशिश करते हैं। और कुछ अपना मटेरियल जो हम लोग को एक्स्ट्रा लगता है, अपना नोट्स वगैरह, उसको देने की कोशिश करते हैं, जो काफ़ी मेहनत से हम लोग साल 1.5 साल में बना रखा है। टेस्ट किससे होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा, रैंक्स आपके बताए जाएंगे, मार्क्स बताए जाएंगे, टॉपर्स कॉपी बताई जाएगी दी जाएगी और मॉडल आंसर दिया जाएगा। ऑनलाइन क्लास अवेलेबल होगा कौन सा, जो कि आपके टॉपिक दिए जाएंगे, इसको ऑनलाइन हम लोग क्या करेंगे आपको डिस्कस कर लेंगे टॉपिक आपके टेस्ट से पहले। ठीक है, तो जिनको भी ऐसे में इशू आ रहा है GS1 में, GS2 में, पॉलिटी में, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, साइंस टेक में, तो हम लोग हर सेक्शन को कवर करने वाले हैं। ये स्पेशली जो विगनर्स हैं उनको भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम सिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना है, जिनको भी लिखने नहीं आता है। इसके लिए आप 91 17 16 63 47 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर लगेगा उधर से कॉल करना तो हम लोग कॉल बैक भी कर लेंगे, कोई क्वेरी चाहिए तो 9117166347 पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। ऑलरेडी हमारी 4 बैचेस फुल हो चुकी हैं और उसमें 2 हिंदी मीडियम के, 2 इंग्लिश मीडियम के बैचेस रन हो रहे हैं और एक 5th और 6th फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले। काफ़ी बच्चों ने प्यार दिया है और मटेरियल जो होगा एकदम सेपरेट ग्रुप होगा और सेपरेट मटेरियल होगा। इंग्लिश में पूरा इंग्लिश में मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है, हिंदी में हिंदी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, उसमें हम आप ही आगे देखते हैं कि क्या हम लोग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा था कि आपको रिजल्ट प्रोसेस जो होंगे 10% आपके चांसेस हैं कि आपके स्केलिंग होगा और 90% चांसेस स्केलिंग होगा, 10% मिक्स होगा। अगर मिक्स होता है रिजल्ट तो क्या होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्या नुकसान उसमें ज़्यादा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्केलिंग मेथड क्या होगा आप समझ लीजिए कि स्केलिंग अगर किया जाएगा तो आप मान के चलिए अगर 3,20,000 के करीब में स्टूडेंट एक शिफ्ट में हम लोगों में अपियर हुए हैं और यहाँ पे कितने 5900 कुछ स्टूडेंट अपियर, यहाँ पे 6,000 मान के चलते हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट इसको मानिए कि टोटल जितना रिजल्ट देना है, सब सपोज करिए कि 23,000 रिजल्ट देना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं मेरा प्रतिशत सही होगा, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मानिए कि इसको 6 से 7% रिजल्ट देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टोटल जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, मानिए कि 3,20,000 और ये 5,000 मान के चलिए, 3,25,26,000 के करीब में उसका 6-7% निकाल देगा और उसमें से इसका 6-7% निकाल देगा। सपोज करिए कि मानिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ 20,000 आ रहा है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और सपोज करिए यहाँ पे अगर 500 स्टूडेंट आ रहे हैं, अब इसको क्या करना होगा, यहाँ से 20,000 लेना होगा, यहाँ 500। अब कैसे लिया जाएगा,
इसमें से सबसे पहले 59 वाला समझाते रहे। इसमें से क्या होगा, सपोज करिए कि सबसे टॉपर जो कैंडिडेट है उसका 140 आ रहा है, तो 140 से पीछे स्टार्ट करके 139, 139, 138, 37 ऐसे करते करते सपोज करिए 100 पे क्लोज हो गया इसका। एज ए कैटेगरी जैसे होगा वो अपना कैटेगरी से डिवाइड कर लेते हैं, तो 100 पे क्लोज होगा तो इसका कट ऑफ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही स्केलिंग होता है। तो इसमें क्या होगा, सबके लिए पेपर बराबर था, कंपटीशन का सेम था, इनको नुकसान कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे भी वैसे ही किया जाएगा, आपको पीछे से स्टार्ट किया जाए। माने टॉपर्स का इसमें 120 आ रहा है या 122 आ रहा है, तो 122 से नीचे लेके चला जाएगा। हो सकता है कि 86, 87 या 86 पे रुक गया, तो ई बार का कट ऑफ क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो इस आधार पे रिजल्ट आपको दिया जाएगा। सपोज करिए कि 10% केस में मिक्स अगर रिजल्ट दे दिया गया, तो उसमें भी ज़्यादा घबराने की जरूरत है। थोड़ा सा नुकसान होगा उसमें, किसको, 13 दिसंबर वाले का नुकसान थोड़ा सा होगा, लेकिन वो भी मानिए एक तो 13,000 कैंडिडेट में 5900 कैंडिडेट अपियर किए, मान लीजिए कि 100 प्लस स्टूडेंट, 4000 स्टूडेंट को आ गया, ठीक है, 100 प्लस इतना नहीं आएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैक्सिमम हम एकदम स्ट्रीम पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट कितना देना, 22,000, उसमें से मानिए कि 18,000, फिर भी तो बचे ना 4,000 दे दिएगा, तो 18,000 का तो होगा। थोड़ा सा नुकसान होगा 13 दिसंबर को, लेकिन उतना भी किसी को लग रहा है कि 105, 110 चला जाएगा, वैसा कभी नहीं जाने वाला है। इस चीज़ को मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मान के चलिए जो भी 13 दिसंबर वाले हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो रिजर्वेशन में नहीं है, तो 85 या 85 प्लस है, यूआर में है, तो उनको प्रिपरेशन बिल्कुल मेंस का करना चाहिए। और अगर किसी रिजर्वेशन में ओबीसी ईबीसी वगैरह में है तो 80 के आसपास, और एससी एसटी वगैरह है तो 75 के आसपास। फीमेल है तो फीमेल 75 के इर्द गिर्द है। अगर रिजर्वेशन में है तो इससे नीचे वाले आप तैयारी कर सकती हैं। और जो भी आप 4 जनवरी वाले हैं, आपके 100 के आसपास हैं इर्द गिर्द ईवार वाले, तो आपको प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। और जो भी इससे नीचे कैटेगरी में है 90 के आसपास, बीसी ईबीसी वगैरह, तो उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी फीमेल वगैरह 85 प्लस है तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। हमने आपको बता दिया, किसी भी प्रोग्राम से हमारा जुड़ना है, नीचे आपको वीडियोस भी मेरे मिल जाएंगे, आज ही मैंने डाला है कि आप देख सकते हैं वहाँ से हम कैसे पढ़ाते हैं और बच्चे क्या फीडबैक देते हैं। कोई शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगा। 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच। और रिजल्ट जो होगा कब आएगा, रिजल्ट आपके 26 जनवरी से पहले रिजल्ट आने वाला है, यानी कि मान के चल सकते हैं 20 से लेकर आपके 26 के बीच में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि जो सप्ताह उस समय होगा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।